क्या अगर मैं अभी से स्टार्ट करूं तो मेरा नीट 2026 में सिलेक्शन हो पाएगा? ये क्वेश्चन इस टाइम पर मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, या डीएम में आ रहे हैं, या मैसेज आ रहे हैं, या कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर इसका आंसर दे ही दिया जाए। तो देखो, मेन प्रॉब्लम ये है कि तुम आज ये वीडियो देखोगे, मोटिवेट भी हो जाओगे, सब कुछ पता भी चल जाएगा, लेकिन फिर कल से तुम्हारा हाल वही हो जाएगा। तुम इसी सोच में पड़ जाओगे कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और तुम और हजारों वीडियो देखते रहोगे। ये तुम्हारी सच्चाई है, मानो या ना मानो, और इस चक्कर में तुम अपना 100% कभी नहीं दे पाते हो। और बुरा मत मानना, मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात कहने वाला हूँ, और इसका आंसर तुम सच सच अपने मन में ही देना, कमेंट में मत लिखना, कोई बात नहीं। कि तुमने कितनी बार ये सोचा है कि कल मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, सारे टीचर्स के लेक्चर देखूंगा, डीपीज लगाऊंगा, लेकिन फिर क्या होता है, तुम सुबह उठते ही लेजीनेस वाले मूड में आ जाते हो और सोचते हो कि मन नहीं कर रहा, टाइम बहुत कम बचा है, क्या पता अभी स्टार्ट करूंगा तो सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और इस कारण से तुम पढ़ ही नहीं पाते हो और टाइम ऐसे ही वेस्ट होते चला जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार खुद से और मेरे से जरूर से प्रॉमिस कर लेना कि भैया इस वीडियो में आप जो भी बताओगे उसको मैं राइट टू एंड तक फॉलो करने वाला हूं। क्योंकि देखो, ये फेस्टिवल्स वगैरह तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो तुम्हारे सिलेक्शन का साल है ना, वो डिफाइंड होता है। तो अगर तुम ड्रॉप लोगे फिर से तो वो तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेशन और बढ़ते ही चला जाएगा। तो ट्राई करो कि जितना टाइम बचाओ उसमें एफर्ट्स लगाओ और अगले साल मेडिकल कॉलेज में पहुंच के ही रहना। तो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्षद कुमार, ए थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स रायबरेली। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में पूरा प्लानर शेयर करने वाला हूं, वो भी मंथ वाइज, कि किस मंथ में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट करने हैं, उस चैप्टर्स को कहां से कंप्लीट करना है, और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, जैसा तुम यहाँ पर देख भी सकते हो। और ये प्लानर मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे तुम 6 महीने के अंदर या 7 महीने के अंदर अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाओ, वो भी बिल्कुल जीरो से। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ट्राई करना कि वीडियो का एक भी पार्ट स्किप ना हो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी लाइफ बदल सकता है और ये वीडियो तुम्हें तुम्हारी मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा सकता है। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट इट। तो देखो, अगर तुम्हारी मैं करंट प्रॉब्लम्स की बात करूं तो अभी तुम क्या क्या सोच रहे होगे। सबसे पहले तुम्हें यह लग रहा होगा कि भैया अभी हमारा आधा टाइम जा चुका है और मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा है, तो इतने कम टाइम के अंदर कैसे हो पाएगा। इसलिए मैं प्लानर लेके आया हूं, और ये प्लानर बनाने में मुझे सच बताऊं तो बहुत ज्यादा टाइम लगा है। मेरे भी अभी एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन मैं तब भी टाइम निकालकर तुम लोग के लिए ये बनाया, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा मैसेज आ रहे थे कि भैया आप तो कुछ बताओ। ठीक है, दूसरा तुम्हें ऐसा लग रहा होगा भैया मेरे बैकलॉग बहुत ज्यादा बन गए, और ये बात सही, और दूसरा तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भैया मेरे बैकलॉग बहुत ज्यादा बन गए, और ये बात सही भी है, क्योंकि बैकलॉग हो जाने से तुम्हारा पूरा माइंड काम नहीं करता और तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन बैक वाले पोर्शन पे चला जाता है और तुम करंट का कुछ पढ़ नहीं पाते हो। तीसरा कि तुमसे क्वेश्चन नहीं बनते, भैया कितनी भी लेक्चर क्यों ना देख लूं, मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाता हूं तो क्वेश्चन नहीं बनते, और इस कारण से मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, और जब मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे तब ऐसा लगता है कि नीट में सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। तो ये सारी चीजों का सोल्यूशन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो क्या पॉसिबल हो पाएगा? हाँ बिल्कुल हो पाएगा। कैसे हो पाएगा वही बताने वाला हूं। ठीक है, सी हाउ। एकदम बिल्कुल स्माइल रहो और वीडियो को देखो। ठीक है, तो बात करते हैं, हमारे पास अभी कितने हैं, 6 महीने हमारे पास में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। ठीक है, और एक मार्च में मान लेता हूँ, मार्च में तुम रिवीजन कर लोगे, या फिर अगर किसी का कुछ सिलेबस छूट रहा होगा तो वो मार्च में कंप्लीट कर लेगा। मार्च तुम्हारा डेडलाइन होना चाहिए। ये मत सोचना कि भैया नीट मई में होने वाला है तो हम अप्रैल में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ये सबसे वर्स्ट डिसीजन होने वाला है, क्योंकि तुम्हें अप्रैल का पूरा टाइम मॉक टेस्ट और रिवीजन में ही देना है। मार्च मैंने रखा है बैकएंड के तौर पर, कि अगर मान के चलो इन 5 महीने में भी तुम्हारा बैकलॉग बन जाता है, वैसे बनाना नहीं है, मैं ऐसा प्लानर लेके आया हूं कि बैकलॉग बिल्कुल नहीं बनेगा, लेकिन अगर बाई चांस बन जाता है तो फिर तुम इसमें कवर कर सकते हो, या फिर अगर बैकलॉग नहीं बनेगा तो तुम इस टाइम पर रिवीजन करके अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग कर सकते हो। बात करें कि मोस्ट ऑफ द तुम लोग जो वीडियो देख रहे हो, या तो वो ड्रॉपर होंगे या फिर ऐसे होंगे जिनको बायो थोड़ी बहुत आती है, अगर तुम क्लास 12th में भी हो, लेकिन अगर तुम्हें बायो लगता है हाँ भैया मुझे बायो तो 80% आती है, बस फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती, जो कि मेन नीट एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए स्टार्ट वर्किंग ऑन फिजिक्स या केमिस्ट्री, दोनों पे वर्क करना स्टार्ट करो। तुम लोग में से मैक्सिमम लोग की गलती क्या होती है कि उनको फिजिक्स केमिस्ट्री समझ नहीं आती, तो वो क्या करते हैं, वो बायोलॉजी उठा लेते हैं। वो बायोलॉजी उठा के क्या करेंगे, फिर बायो ही पढ़ते रहेंगे दिन भर। बायो पढ़ेंगे तो फिर बायो स्ट्रांग होगी और फिजिक्स केमिस्ट्री और ज्यादा बेकार होती चली जाएगी। तो ये एक तरह से लूप साइकिल है, तुम देख रहे हो, पहले तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती, तुम कम पढ़ोगे, फिर और नहीं आएगी, और वो कभी इंप्रूव हो ही नहीं पाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करो, और कैसे स्टार्ट करना है वो तो वीडियो में आगे बताऊंगा ही। नॉट डू जस्ट ओनली बायोलॉजी, ये ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी से कभी सिलेक्शन नहीं होता, मतलब केवल बायोलॉजी से सिलेक्शन कभी नहीं होता। प्रॉब्लम अभी ये भी होगी कि भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन हमारे बनते ही नहीं है, तो एक बहुत ही डिमोटिवेशन सा फील आता है, फिर हम क्या करें। तो इसके लिए भी बताने वाला हूं आगे। देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करना है। बेसिक्स मतलब क्या हो गए, बेसिक मतलब हो गया बेसिक मैथ, वेक्टर, यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, ये चारों चैप्टर जो है ये फिजिक्स के बेस बनाते हैं, तुम्हें ये आना ही आना चाहिए। केमिस्ट्री की बेसिक्स की बात करें तो मोल कंसेप्ट,
स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। अगर तुम्हें ये 8 चैप्टर्स नहीं आते हैं ना, तब तुम इसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। मतलब ये तो नेसेसिटी है, ये तो आनी ही चाहिए, वरना तुम बोलोगे भैया मैं रोटेशन पढ़ने तो गया लेकिन वहां मुझे समझ में ही नहीं आया। वो तुम्हें क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि हो सकता होगा उसके अंदर वेक्टर इन्वॉल्व हो सकता है उसके अंदर काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व हो, इसलिए तुम्हें सारी चीज़ों की समझ होनी चाहिए, क्योंकि बिना इसके पढ़े तुम आगे नहीं बढ़ सकते और आगे नहीं समझ सकते। ठीक है, अब यहाँ पर मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और ये मैंने खुद से लिखे है। अगर तुम इन सारे क्वेश्चन के आंसर कर पाते हो तो कमेंट में जरूर लिख देना और मैं तुम्हें पर्सनल रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, जैसे log 1000 की वैल्यू क्या होती है? अगर दो वेक्टर है, दोनों की वैल्यू ए है और एंगल दोनों के बीच में कितना है 120 डिग्री का है, तो बताओ रिजल्टेंट क्या होगा? रेंज और हाइट के बीच का रिलेशन क्या होता है इन द प्रोजेक्टाइल, और रेडियस ऑफ लिथियम इन द सेकंड ऑर्बिट क्या होगा? ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि इन सारे टॉपिक से ही है। समझ रहे हो ना कि अगर तुम्हें बेसिक्स आती होगी तो तुम इन सारे क्वेश्चन का आंसर इजीली कर दोगे। बहुत ईजी पीजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत टफ क्वेश्चन ला दिया है। अगर तुम्हें ये आता है तो वेल एंड गुड, तुम बहुत ही सही ट्रैक पे जा रहे हो। ठीक है ना, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर नहीं भी आता ना तो डोंट वरी, ये वीडियो तुम्हें डराने के लिए नहीं है, तुम्हें एक सिखाने के लिए और तुम्हें एक सही रास्ता दिखाने के लिए कि तुम्हें क्या फॉलो करना चाहिए। जिन भी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि भैया आपने ये क्या पूछा है, कौन सा किस चैप्टर से, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मुझे बहुत ही डर लग रहा है, तो देखो डरने वाली कोई बात नहीं। मैंने इसलिए तुम्हारे लिए प्लानर बनाया है, और प्लानर उनके लिए जो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स कुछ पढ़ चुके हैं, 3-4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए और अच्छी बात है कि वो उस टाइम पर कोई दूसरे चैप्टर को पढ़कर अपने सिलेबस को जल्दी खत्म कर पाएंगे, या फिर उसी चैप्टर का रिवीजन करके उसको और ज्यादा स्ट्रांग कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रूल मैं तुम्हें बताऊं कि स्टडी 14 आवर्स ए डे। आई नो ये थोड़ा हार्ड हो सकता है, तुम्हें लगेगा भैया आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, लेकिन इस बात को समझ जाओ कि नीट एग्जाम क्रैक करना कोई हलवा नहीं है, तुम्हें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने अपने स्टार्टिंग के टाइम को वेस्ट कर दिया है ना, तो तुम्हें अब थोड़ी ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और ये 14 आवर्स ए डे मैं डेली की बात कर रहा हूं, मतलब तुम्हें डेली उठ के पढ़ना। ये नहीं कि भैया 4 दिन पढ़ लिया, अब 2 दिन बाद मेरे को बुखार आ गया या मन नहीं कर रहा या फिर थोड़ा घूम आते, ऐसा नहीं करना। चाहे कोई भी फेस्टिवल आए, दुर्गा पूजा तो अब जा चुका है, बस तुम्हारे पास दिवाली बची है, तो मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, उसमें से फिजिक्स को कितने देने हैं? 7 घंटे, और केमिस्ट्री को कितने देने हैं? 6 घंटे। ठीक है, इन 7 घंटे का ब्रेकडाउन क्या रहने वाला है? 4 घंटे तुम्हारे जाएंगे लेक्चर में, 2 घंटे जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में, और 1 घंटे जाएंगे रिवीजन में। क्लियर है? यहाँ पर केमिस्ट्री में अगर तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे जाएंगे लेक्चर में और 2 घंटे जाएंगे क्वेश्चन प्लस रिवीजन में, और बचा हुआ जो 1 घंटा हो गया उसमें तुम बायो पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी या कुछ भी रिवीजन कर सकते हो, वॉट एवर यू वांट, क्योंकि बायो तुम्हारे पहले से स्ट्रांग है। तो ध्यान रहे, तुम ऐसा तुम्हें नहीं करना कि दिन भर बस 5 घंटे बायो की बुक लेके उल्टे जा रहे, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तो अब बात करते हैं मेन मंथ वाइज प्लानर की, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो अक्टूबर में तुम्हें फिजिक्स के अंदर क्या करना है? देखो, बेसिक में तुम्हें 1 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, वेक्टर 1 दिन के अंदर, यूनिट डायमेंशन 2 दिन के अंदर, काइनेमेटिक्स 4 दिन के अंदर। और ये चारों चैप्टर जो बेसिक वाले तुम्हें कहां से करने हैं? वन शॉट लेक्चर से करने हैं। बस ये बेसिक वाले ही वन शॉट से करने हैं। मेन चैप्टर से वो कहां से करने हैं? वो तुम्हें डिटेल लेक्चर से करने हैं। करने कहां से मैं बता दूंगा, वन शॉट लेक्चर की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये तुम्हें वन शॉट से ही करने हैं ताकि तुम जल्दी उसे कंप्लीट कर पाओ, और इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं होता, बहुत ही सिंपल चैप्टर्स है। लेकिन अब बात करता हूं आगे वाले चैप्टर्स, लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 6 डे, वर्क एनर्जी पावर 6 डे, सेंटर ऑफ मास 2 दिन। तो ये सारे चैप्टर्स थोड़े से कंसेप्चुअल है, तो इसको तुम्हें डिटेल से ही देखना है। थोड़ा टाइम लगाओ, हो सकता है 6 दिन की जगह अगर 7 दिन भी लग जाए तो लगाओ, लेकिन इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करो। क्योंकि पॉइंट ये है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में काम नहीं आएगा, इसका एप्लीकेशन आगे भी तुम्हें आएगा, क्लास 12th में भी आएगा। तो इसलिए ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं मैकेनिक्स के जो तुम्हें आने ही चाहिए, क्योंकि बस ये खुद तक सीमित नहीं रहते, ये इसका एप्लीकेशन आगे भी आता ही आता है। तो तुम देख सकते हो, जैसा तुम इसको काउंट करोगे, 1 2 2 4 4 8 6 14 14 6 20 20 22 डे ही आ रहा होगा। ठीक है ना, तो मैंने थोड़ा कम ही दिन लिखा है, क्योंकि हो सकता है किसी को 6 दिन की जगह 7 दिन लग जाए, 8 दिन लग जाए, इट्स ओके। मतलब टाइम लो लेकिन अच्छे से कंप्लीट करो, लेकिन हाँ टाइम को वेस्ट भी मत करना। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने तुम्हें बोला है 7 घंटे फिजिक्स पढ़नी है तो पढ़नी है, ऐसा मत करना कि 7 घंटे में से 5 घंटे पढ़ा, 2 घंटे बैठ के फोन चला रहे, रील चला रहे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, बात करते हैं केमिस्ट्री में क्या करना है। अक्टूबर के महीने की बात कर रहा हूं। अक्टूबर में तुम्हें केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट 5 दिन में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 4 दिन में, थर्मोडायनेमिक्स 6 दिन और इक्विलिब्रियम 8 दिन। ये तुम देख पा रहे होगे, ये फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है, वो भी क्लास 11th का। ठीक है, और ये चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर्स तो इतने ज्यादा कंसेप्चुअल है कि इवन टॉपर्स तक भी इसमें मिस्टेक करते हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स को काफी अच्छे से पढ़ना, मैंने एक वार्निंग तुम्हें दे दिया है। ठीक है, बात करें नवंबर की, तो नवंबर में फिजिक्स में तुम्हें रोटेशनल मोशन करना है। फॉर एग्जांपल 10 दिन में करना है, क्योंकि रोटेशनल मोशन अपने आप में एक टफ चैप्टर है, तो मैंने इसको 10 दिन दे दिया है कि टाइम लो और अच्छे से करो। ग्रेविटेशन 5 दिन, सॉलिड वाला जो होता है वो 4 दिन, फ्लूइड वाला 6,
और केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस 2 से 3 दिन के अंदर ये भी तुम्हारा हो जाएगा। तुम इसको काउंट करोगे तो 30 दिन से कम ही होगा। तुम जितना भी काउंट कर लो 30 दिन से कम ही आने वाला है। मैंने ये 30 दिन से कम इसलिए किया है ताकि हो सकता है किसी को, मैंने ये एवरेज दिन लिखा है कि 10 दिन के अंदर रोटेशन हो जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है किसी को 12 दिन लग जाए, हो सकता है ना, क्योंकि हो सकता होगा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग स्पीड लो है तो तुम अपने आप एक मैनेज कर पाओ। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो रिडॉक्स 4 दिन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7 दिन, केमिकल काइनेटिक्स 6 दिन, सॉल्यूशन 5 दिन, और ये भी तुम्हारा 22 दिन ही आ रहा है। अगर तुम्हें टाइम ज्यादा लगाना हो तो लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में दिक्कत आ रही है तो 7 दिन की जगह 10 दिन भी दे सकते हो आराम से, ठीक है ना। बात करते हैं दिसंबर में, तो दिसंबर में फिजिक्स में तुम्हें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 4 दिन के अंदर करना है, थर्मोडायनेमिक्स 5 दिन के अंदर करनी है, एसएचएम वेव 10 दिन के अंदर, और इलेक्ट्रोस्टैट्स 8 दिन के अंदर करनी है। और ये भी टोटल काउंट करोगे तो 27 डेज ही हो रहे हैं, तो टाइम अपना मैनेज कर सकते हो। बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में तुम्हें पीरियोडिक टेबल करनी है 4 दिन के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग 10 दिन के अंदर, ब्लॉक केमिस्ट्री 10 दिन के अंदर, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 दिन के अंदर। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग, जो कि तुम्हें 10 दिन के अंदर करना है, और इसको बहुत ही अच्छे से करना है। इस बात को याद रख लो, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से अकेले कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन नीट एग्जाम में आते हैं और तुम इसमें गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर तुमने इसको अच्छे से पढ़ लिया ना तो ये तुम्हारे लिए मक्खन सा हो जाएगा, ऐसा लगेगा वाह क्या मजा आ रहा है इसमें, ठीक है। और ये तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आराम से 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ही कम चैप्टर है और बहुत ही कंसेप्चुअल और इजी है, मतलब बहुत ही इजी पीजी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनवरी में फिजिक्स में तुम्हें कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल करना है 10 दिन के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट 8 दिन के अंदर, मैग्नेटिज्म 6 दिन के अंदर, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 6 दिन के अंदर, ठीक है। बात करें केमिस्ट्री में तो जीओसी 10 दिन के अंदर। जीओसी में काफी ज्यादा टाइम देना है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जीओसी करते नहीं है और फिर बोलोगे कि भैया मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही। तो अगर तुम्हें बेसिक्स नहीं आएगा तो फिर तुम ऑर्गेनिक नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैंने जीओसी को 10 दिन दिया है। टाइम लो, हो सकता है 10 दिन की जगह 15 दिन भी लगे तो 15 दिन देना, लेकिन ऑर्गेनिक को अच्छी तरह से समझ लेना। हाइड्रोकार्बन 8 दिन और हेलोएल्केन हेलोएरिन 8 दिन या 6 दिन, 8 दिन के अंदर ये भी हो जाएगा। अब बात करते हैं फरवरी में, तो फरवरी में फिजिक्स में तुम्हें क्या करना है, ईएमआई 6 दिन, एसी 5 दिन, ईएमडब्ल्यू 3 दिन। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और बहुत ही कम क्वेश्चन ही आते हैं, तो ये भी आराम से हो जाएगा। और अब बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। वैसे तो ये चैप्टर्स काफी ज्यादा इजी है, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसलिए तुम्हें इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। हर एक टॉपिक को ध्यान देना है, हर एक टीचर जैसे बता रहे हैं उसको अच्छी तरह समझना है। फॉर एग्जाम्पल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 4 दिन, एटम 3 दिन, और सेमीकंडक्टर 6 दिन। साथ में इसमें लॉजिक गेट्स और ट्रांजिस्टर जो भी सारी चीजें सब कुछ तुम्हें पढ़ के जाना है, ठीक है। बात करें उसके अलावा केमिस्ट्री की, तो उसके जो बची हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तुम फरवरी तक खत्म कर सकते हो और तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लिया कैसे तुम पूरी तरह से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है कि भैया मुझसे शेड्यूल नहीं बनता या शेड्यूल बन जाता है तो वो मेंटेन नहीं हो पाता, तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि योर सिलेक्शन विल बी माय प्रायोरिटी, ठीक है। तो तुम मेरे से मेंटरशिप ले सकते हो, वो भी एट द लोएस्ट कॉस्ट। और गूगल फॉर्म कहाँ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तुम गूगल फॉर्म फिल कर देना, मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगा, या फिर तुम मेरे को मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे 9304264767, ठीक है। इस नंबर पे मुझे तुम व्हाट्सअप कर दोगे तो फिर मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा और बता दूंगा मेंटरशिप के बारे में। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो तुम्हें ध्यान देना ही देना है, इसीलिए मैंने बोला था वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जो स्टूडेंट्स अभी तक रुके हुए हैं तो समझ जाना कि तुम्हें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलने वाला है। सबसे पहला पॉइंट, डोंट वेस्ट फुल टाइम ऑन रीडिंग बायोलॉजी, जो मैंने पहले ही बोला था लेकिन अभी बोल रहा हूं क्योंकि ये लोग गलती करने ही वाले हैं, ठीक है। कि तुम क्या करोगे, तुम बायोलॉजी लेके बैठोगे 4 घंटे डेली उसे पढ़ोगे, लेकिन वो काम तुम्हें नहीं करना, क्योंकि बायोलॉजी आराम से हो जाएगी। तुम्हारी मेन दिक्कत है फिजिक्स और केमिस्ट्री, तुम याद रखना। दूसरा, डोंट गो इन फोमो टू सॉल्व मेनी रिसोर्स। ऐसा मत करना कि मेरा दोस्त ये पढ़ रहा है तो मैं वो कर लेता हूं, किसी ने 80 वर्मा बता दिया तो 80 वर्मा करने लग जाऊं, नहीं, ये कुछ नहीं करना। तुम्हें क्या करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस में अपने कोचिंग के मॉड्यूल, तुम जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो किसी का भी कोचिंग मॉड्यूल ले लो, PW LN आकाश, किसी का भी PYQ बुक ले सकते हो, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा तुम्हें एनसीईआरटी लेनी है, ये 3 चीज करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, मैं फिर से बोल रहा हूं। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी जरूर से रीड करनी है, बायो में एनसीईआरटी रीड करनी है, सब लोग बताते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के बारे में कोई नहीं बताता। उसके अलावा तुम्हें इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और एट लास्ट तुम्हें फिजिक्स की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन करने हैं। पूरी फिजिक्स की एनसीईआरटी रीड नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारे पास भी उतना टाइम नहीं है। होगा तो मैं अपना हाईलाइटेड फिजिक्स की एनसीईआरटी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, अगर ज्वाइन नहीं किया हो टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लेना, उसमें और भी बहुत सारे रिसोर्स है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर वगैरह भी कर देना। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।